Good morning, dear students. Today we will learn Science, Class 3rd, Lesson number 2. Lesson name is Plants differ from animals. Plants differ from animals. बच्चों, इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स, पेड़ पौधे और जानवर जीव जंतु कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, उनमें क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है और क्या चीज़ें उनमें एक जैसी हैं। हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। Both plants and animals are living things but they differ from each other. बच्चों, प्लांट्स और एनिमल दोनों ही लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन दोनों में ही अंतर है। Both plants and animal grow, breathe, move and need food. प्लांट्स, पेड़ पौधों और एनिमल्स दोनों ही बढ़ते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, सांस लेते हैं और वो हिलते हैं, मूव करते हैं, हिलते हैं और उन्हें खाने की आवश्यकता होती है। दे रिप्रोड्यूस एंड डाई, वो रिप्रोड्यूस करते हैं और डाई मीन्स मर जाते हैं। नाउ वी विल स्टडी सम डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स। अब हम एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में क्या डिफरेंट है, इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। हाउ डू प्लांट्स डिफर फ्रॉम एनिमल्स। बच्चों, पेड़ पौधे जानवरों से कैसे डिफरेंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके 6 पॉइंट हैं: मूवमेंट, फूड, ब्रीथिंग, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड सेंस ऑर्गन्स। इन पॉइंटों के बारे में बच्चों हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे और समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज मूवमेंट। स्टूडेंट्स, ऑल एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। जितने भी एनिमल्स हैं बच्चों, वो खाने की तलाश में और अपने रहने के लिए घर की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करते रहते हैं, घूमते हैं। जितने भी एनिमल्स जीव जंतु हैं बच्चों, वो चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, उड़ सकते हैं और स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन जो प्लांट होते हैं वो एक जगह पर फिक्स रहते हैं। ग्राउंड में मिट्टी में वो एक जगह पर फिक्स रहते हैं। तो बच्चों, जितने भी एनिमल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, एक ही जगह पर स्थित रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जब आप पार्क में जाते होंगे तो वहाँ पर आपने प्लांट देखे होंगे, तो वो एक ही जगह पर रहते हैं। वो ऐसा तो नहीं है ना कि घूमते फिरते रहते हैं। तो जो प्लांट है वो एक ही जगह पर मिट्टी में रहते हैं और जो एनिमल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज फूड। All animals and human beings get their food from plants or animals. बच्चों, जितने भी एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स से उन्हें खाना कहाँ से मिलता है? उन्हें खाना पेड़ पौधों से और जानवरों से मिलता है। एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट, एलिफेंट, काउ, etc. ईट प्लांट्स एंड लीव्स। बच्चों, जितने भी ये एनिमल्स हैं ये सब क्या खाते हैं? पेड़ पौधे खाते हैं, उनकी पत्तियों को खाते हैं। यही इनका क्या होता है? खाना होता है। तो इन्हें प्लांट से खाना प्राप्त होता है। सम एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, फॉक्स, वॉल्फ, etc. ये जितने भी एनिमल्स हैं बच्चों, ये क्या खाते हैं? ये मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं। ये दूसरे जानवरों पर डिपेंड रहते हैं। बच्चों, जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, वो मरे हुए जानवरों को खाते हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। लेकिन बच्चों, जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वो वाटर, एयर, सनलाइट, पानी, हवा और सूर्य के प्रकाश से अपना खाना खुद बनाते हैं। तो बच्चों, ये जो खाना बनाते हैं
पेड़ पौधे, उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। बच्चों, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है? इसमें पेड़ पौधे, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वही खाना बनाते हैं, जो हरे पेड़ पौधे नहीं होते हैं वो अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते। तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सूरज की किरणों से, सनलाइट से और पानी और हवा से अपना खाना बनाते हैं। मिट्टी के अंदर से इन्हें पानी प्राप्त होता है और मिनरल्स मिलते हैं। हवा से और सूरज की लाइट से ये खाना बनाते हैं। पेड़ पौधों का जो हरा भाग होता है, जैसे पत्तियाँ, तो पत्तियाँ जो हैं वो खाना बनाती हैं और पूरे पेड़ को वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। बच्चों, जब पेड़ पौधे खाना बनाते हैं अपना, तब साथ साथ उनमें जो है वो ऑक्सीजन बनती रहती है और ऑक्सीजन को वो बाहर निकालते रहते हैं। तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो अपने अंदर लेते हैं। बच्चों, कुछ प्लांट्स जैसे पीचर प्लांट एंड वीनस फ्लाईट्रैप, ये ऐसे प्लांट हैं जो कीड़ों को खाते हैं। किसको खाते हैं? ये इंसेक्ट्स मीन्स कीड़ों को खाते हैं। जब इनके ऊपर कोई भी कीड़ा आकर बैठता है तो ये धीरे धीरे उसको जो है खा लेते हैं। अगर आप इन प्लांट अपनी फिंगर रखेंगे तो ये धीरे धीरे आपकी फिंगर को भी दबाने की कोशिश करेगा। तो ये ऐसे प्लांट हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रीथिंग। मोस्ट एनिमल्स हैव नोज एंड लंग्स टू ब्रीथ, दे यूज नोज टू ब्रीथ। बच्चों, बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी नाक होती है और लंग्स होते हैं जिससे कि वो सांस ले पाते हैं, और वो सांस लेने के लिए अपनी नाक का यूज करते हैं। लेकिन बच्चों, जो फिश होती है वो नाक से सांस नहीं लेती, वो अपने गिल्स से सांस लेती है। किससे सांस लेती है? अपने गिल्स से सांस लेती है। आप देख सकते हैं इस इमेज में इसके गिल्स कहाँ पर हैं, तो ये अपनी गिल्स से सांस लेती है। स्टूडेंट्स, इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज, कॉकरोच, ये सब क्या होते हैं? इन सब की बॉडी में होल्स होते हैं सांस लेने के लिए। इनकी बॉडी में छेद होते हैं जिसके द्वारा ये सांस ले पाते हैं। तितली, कॉकरोच, चींटी, इन सब की बॉडी में क्या होते हैं? होल होते हैं जिसके द्वारा ये सांस ले पाते हैं। पेड़ पौधे कैसे सांस लेते हैं बच्चों? पेड़ पौधे अपनी पत्तियों द्वारा सांस लेते हैं। इनकी पत्तियों में छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, नन्हे नन्हे छेद होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। उनके द्वारा ये सांस लेते हैं। तो बच्चों, आप इस पत्ती में देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनके द्वारा, जिसे पोर्स कहा जाता है, जिससे ये सांस लेते हैं। पेड़ पौधे किससे सांस लेते हैं? पत्तियों से सांस लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ। वी नो दैट अ puppy grow into a dog, a kitten grow into a cat and a chicken grow into a hen। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जो डॉग होता है, जो पप्पी होते हैं छोटे, वो किस में बदल जाते हैं? बड़े होकर डॉग बन जाते हैं, छोटे छोटे पप्पी। और जो बिल्ली का बच्चा होता है, जब बिल्ली का बच्चा बड़ा होता है तो क्या बन जाता है? कैट बन जाता है। तो बच्चों, एनिमल्स में क्या होती है? धीरे धीरे उनकी ग्रोथ होती है। लेकिन बच्चों, जो एनिमल्स होते हैं, एक टाइम ऐसा होता है कि वो, उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, उनका बढ़ना रुक जाता है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो बढ़ते रहते हैं। क्या होते हैं? उनकी ग्रोथ होती रहती। जब तक वो जीवित रहते हैं, जब तक वो रहते हैं, तब तक उनकी ग्रोथ होती रहती है। आपने देखोगे कितने बड़े बड़े प्लांट होते हैं, होते नहीं होते हैं? कितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं और बहुत बहुत साल पुराने होते हैं। तो जो इनकी जो साइज है वो बढ़ता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रोडक्शन। सम एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, हॉर्स, ये सब क्या होते हैं बच्चों? इसके अलावा और भी बहुत से जानवर हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन जो बर्ड्स होती है, चिड़िया, सांप, छिपकली, ये सब क्या करते हैं? अपने बच्चों को कैसे जन्म देते हैं? अंडे देते हैं। ये क्या देते हैं? अंडे, जिसके द्वारा ये रिप्रोडक्शन करते हैं। और जो डॉग, कैट्स, हॉर्स, काव, ये सब क्या करते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं जिससे ये रिप्रोडक्शन करते हैं।
लेकिन स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे रिप्रोडक्ट होते हैं? वो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बीज से उगाए जाते हैं, जिनको उगाने के लिए बीज की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप इस इमेज में साइड में देख सकते हैं कि पहले एक बीज को बोया जाता है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता है और बढ़ कर के वो एक प्लांट बन जाता है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको उगाने के लिए बीज की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि रोज़। आपने गुलाब का पेड़ देखा होगा, अगर आप गुलाब के पेड़ की डंडी को ही काट के दूसरे पॉट में लगा देंगे तो उससे भी गुलाब का पेड़ आ जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज सेंस ऑर्गन्स। स्टूडेंट्स, कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? आइज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। ये क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन्स हेल्प देम टू फाइंड आउट देयर फूड एंड हेल्प देम टू नो अबाउट देयर सराउंडिंग। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो एनिमल्स को खाना ढूंढने में और उनके चारों ओर क्या हो रहा है इसको जानने में उनकी हेल्प करते हैं। लेकिन बच्चों, पेड़ पौधों में ऐसी विशेषता नहीं होती है। लेकिन कुछ प्लांट जैसे टच मी नॉट, छुई मुई का पेड़, ये ऐसा पौधा होता है जिसे छूते के साथ ही वो रेस्पॉन्स करता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, छोटा सा होता है छुई मुई का पौधा, जब उसे छूते हैं तो वो कैसे बंद हो जाता है, मुरझा जाता है। तो बच्चों, जो छुई मुई का पौधा होता है वो टच करते के साथ ही रेस्पॉन्स करता है। बाकी पेड़ पौधों में एनिमल्स की तरह कोई भी ऐसा सेंस ऑर्गन्स नहीं होता। तो बच्चों, जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो सरवाइव करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पर अपना घर बनाते हैं, पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं, आपने देखा होगा। और बहुत से प्लांट जो हैं वो कीड़ों को खाते हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल जो है एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। ओके, टेक केयर, गुड बाय।